क्या E20 पेट्रोल अब देश का अगला बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने जा रहा है? क्या दिल्ली से उठी यह आवाज आने वाले दिनों में देशव्यापी आंदोलन का रूप ले सकती है, या फिर यह विरोध सिर्फ राजनीतिक गलियारों तक ही सीमित रह जाएगा? नमस्कार, मैं ऋतुराज तोमर और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज वाला। आज हम बात करने वाले हैं देश की राजधानी दिल्ली में E20 पेट्रोल को लेकर जो एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला उसकी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री आवास तक एक मार्च निकाला। उनके साथ पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने फिरोज शाह रोड पर ही इस मार्च को रोक दिया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता सड़क पर धरने पर बैठ गए। आम आदमी पार्टी का दावा है कि देश भर के 2 लाख से अधिक लोगों ने E20 पेट्रोल नीति के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम चिट्ठियां लिखी हैं और हस्ताक्षर किए हैं। पार्टी का कहना है कि वह इन हस्ताक्षरों को प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहती थी, लेकिन उन्हें मिलने का अवसर नहीं दिया गया। वहीं दिल्ली बीजेपी के ने पूरे प्रदर्शन को एक राजनीतिक नौटंकी बताते हुए कहा कि बिना अनुमति प्रदर्शन करना और फिर सरकार पर आरोप लगाना आम आदमी पार्टी की पुरानी रणनीति है। लेकिन इस राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से अलग सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर E20 है क्या। E20 ऐसा ईंधन है जिसमें 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है, और आज देश के अधिकतम लोगों को यह बात पता चल गई है, क्योंकि पिछले लंबे समय से सोशल मीडिया पर E20 को लेकर तमाम सारी वीडियोस, तमाम सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, जिसकी वजह से अधिकतम लोगों को यह बात समझ आ गई है कि आखिर E20 ईंधन है क्या। अब आपको बताते हैं कि इस पर केंद्र सरकार का क्या कहना है। केंद्र सरकार का कहना है कि इससे कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी, किसानों को एथेनॉल उत्पादन से फायदा मिलेगा और प्रदूषण भी कम होगा। यानी सरकार इसे ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण और किसानों के हिस्से जोड़कर देख रही है। वहीं दूसरी ओर इस नीति का विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि देश के सभी वाहन E20 के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि आम लोगों को शुद्ध पेट्रोल का विकल्प भी मिलना चाहिए और E20 को किसी तरह की अनिवार्यता के रूप में लागू नहीं किया जाना चाहिए। अब निगाहें केंद्र सरकार पर रहेंगी। क्या सरकार E20 को लेकर उठ रहे सवालों पर कोई नई सफाई देगी? क्या लोगों को शुद्ध पेट्रोल और E20 दोनों का विकल्प देने पर विचार होगा, या फिर सरकार अपनी मौजूदा नीति पर ही कायम रहेगी? और सबसे बड़ा सवाल अब आपसे है, क्या आपको लगता है कि E20 देश के लिए जरूरी कदम है? क्या पेट्रोल पंपों पर लोगों को शुद्ध पेट्रोल और E20 दोनों का विकल्प मिलना चाहिए? और क्या आपको लगता है कि यह मुद्दा आने वाले दिनों में एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले सकता है, या फिर यह केवल राजनीतिक बहस बनकर रह जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय ही इस बहस की सबसे बड़ी आवाज़ है। फिलहाल इस पूरे मामले पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। जैसे ही कोई बड़ा अपडेट आएगा सबसे पहले आपको हम जानकारी देंगे। बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।